नमस्कार, मैं अजय त्रिपाठी। आज की श्रृंखला में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। जैसा हम जानते हैं, सेल्फ स्टडी समटाइम्स, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ टाइम्स इज़ नॉट इजी। सेल्फ स्टडी करने के लिए भी हमको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में समझना, खुद से समझना, खुद को करेक्टिफाई करना, इट्स नॉट इजी, बट इट्स ओके। ज़रूरी है जब आप खुद सेल्फ एनालाइज करते हो, किसी चीज़ को समझना चाहते हो, समझते हो, उसको आप बार बार पढ़ते हो, कई सोर्सेज पर ध्यान देते हो, कई स्रोत होते हैं, आप उन पर ध्यान देते हो, तो आपका जो एनालाइजिंग पावर है और जो आपका देखने का अप्रोच है वो काफ़ी डीप होता है, काफ़ी गंभीर होता है। द वेरी सिंपल रीज़न इज़ बिकॉज अल्टीमेटली when you do study something and by your own, जो डीप थॉट प्रोसेस आपके सब कॉन्शियस माइंड में बनता है, कॉन्शियस माइंड के साथ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सेल्फ स्टडी डज नॉट मैटर आइदर यू knowing something or not, what you will get output does not matter, because getting output has many faces। आउटपुट के लिए कहीं ना कहीं देखते हैं हम तो उसके भी कई रीज़न होते हैं फॉर गेटिंग एनीथिंग। लाइक सपोज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, और इवन ऑल्सो इन लाइफ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस सेशन इज नॉट जस्ट अबाउट फॉर स्टूडेंट्स, बट being honest, it's for learners, those are doing business, those are in other professions, and even those are students. Well, of course, for them it is important. For me here, the very word self-study does not mean that what you are studying in book. Here even also self-study का मतलब वो भी है what you learn through your life experiences with your colleagues, friends, society, as well as of course what you are getting experiences from your ups and down periods of your life. Very beautiful name. In English, forward; in Hindi, Jeevan 3. Actually what it is, for me as a philosopher in TCR, propounder of TCR, what I see, what I feel, life is nothing but all about achieving your dream, the process, the time, achieving your dream, fighting for your dream, learning for your dream, सपने। मेरा मानना है कि ज़िंदगी कुछ और नहीं बल्कि अपने सपनों को पाने का, अपने सपनों को जीने का, अपने सपनों के लिए किए हुए संघर्षों का है। तो इसका मतलब ये भी है कि अकॉर्डिंग टू TCR फिलॉसफी, ड्रीम बड़ा होना चाहिए, थोड़ी ज़िंदगी भी बड़ी होगी, उसके अपने खट्टे मीठी यादें होंगी। और हम जब एस्पिरेंट लाइफ में होते हैं या कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं एज अ बिजनेसमैन, एज इन एनीथिंग, एनी करियर, नथिंग मैटर की जस्ट हम स्टडी की बात करते हैं, हमारे पास बहुत से डायलेमा होते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमें उन चीज़ों को करने के लिए तो प्रोत्साहित करते हैं, और भी हम लोग सस्टेनेबली उस चीज़ के लिए वर्क करते हैं, लेकिन हम लोगों को आउटपुट नहीं मिलता। जैसे मैं अभी कुछ देर पहले ही बोला कि हार्ड वर्क, सेल्फ स्टडी, लाइफ, ड्रीम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, बट आउटपुट उनके अकॉर्डिंगली मिलता नहीं। डज दैट मीन दे शुड स्टॉप डूइंग सेल्फ स्टडी? ऑफ कोर्स नॉट। दे शुड नीड अ सेल्फ एनालिसिंग अबाउट क्या प्रॉब्लम, क्या गलतियाँ हुई, क्या नहीं हुई। मैंने एक लेक्चर्स में मैंने जैसे बताया था कि क्यों स्वॉट एनालिसिस, जो कि एक मैनेजमेंट का एक थ्योरी है, अपनी स्ट्रेंथ जानना, वीकनेस के बारे में समझना, अपॉर्चुनिटी समझना, और थ्रेट्स जो कि आ रहे हैं उनके बारे में एनालाइज करना, सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेल,
अक्सर जब हम ज़िंदगी के डिसीजन लेते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो बहुत से ऐसे टाइम्स, ऐसे पीरियड्स आता है जब आपको लगता तो है कि मैं ये चीज़ें कर लूँगा, एक प्रोसेस को कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन इट सीम्स लाइक इट्स ए इनडिसिसिव पार्ट। लगता है कि डिसीजन लूँ, मूव लूँ या ना लूँ। ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक पीरियड। It's like turning point. Like those are preparing a UPSC. After giving 2-3 attempts, consistently, suppose they gave 2 attempts or 3 attempts, whatever. Once in first attempt, they are suppose they cleared a prelims and able to achieve the serialism to sit in mains exam. But unfortunately, or fortunately, because of many factors, be it family, society, or whatsoever, your personal reason as well, आगे की जो जर्नी होती है उनको रिजल्ट का जो आउटकम मिलता है, इवन कंसिस्टेंटली दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बेटर लाइफ, बट स्टिल द रिजल्ट इज नॉट इन देयर फेवर. व्हाई? What's happening in between these periods that earlier they achieved those goals, I mean the goals, desired goal, but later they are able to achieve the same. There are many factors. Of course, among all of you, आप सभी लोग जानते हैं, अनुभव भी करते हो, लेकिन एक डायलेमा रहता है. आप यदि यूपीएससी में आए हैं और आपके सपना है बनना, या किसी दूसरे फील्ड में हो, आपके पास एक टाइम लिमिट हो, उसी पीरियड में आपके पास टाइम लिमिट के साथ साथ आपके कुछ गिने चुने अटेम्प्ट हो, लाइफ आपको कुछ ही अटेम्प्ट दे, और आप उन फैक्टर्स को जानते हो जो फैक्टर्स आपको फेल्यूर्स का रीज़न बनाता है, तो नो डाउट दैट एक प्राइमरी फेसी एक सबकॉन्शियस ब्रेन में एक चीज़ बनता है कि आइदर आई शुड टेक डिसीजन दिस टाइम, आइदर आई शुड अटेम्प्ट, आई शुड ट्राई टू दिस टाइम और नॉट. इफ यदि ये इंडिसिसिव का माहौल है, प्लीज एलेबरेट दैट पार्ट. डोंट बी कंफ्यूज, डोंट आस्क एनी अदर, आई मीन डोंट आस्क टू एनी पर्सन व्हाट शुड आई डू और नॉट, बिकॉज हियर नो वन कैन गिव यू बेस्ट एडवाइस. बीइंग ऑनेस्ट विद यू, no one can give you best advice. It is you, your inner consciousness, conscious brain, your heart, which can give you final judgment, final move, either you should do this or not. That's a part of self-study. Self-study does not mean that कि आप सिर्फ किताबों में पढ़ते हो वही सेल्फ स्टडी है, आप चीज़ों को सीखते हो वही. सेल्फ स्टडी का मतलब ये भी है कि मीस्ट अपने आप को भी समझो, अपने आप को भी पढ़ो, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानो, अपनी वीकनेस के बारे में जानो. एज आई टोल्ड यू इन वन माई लेक्चर दैट SWOT analysis is very important while you are in process of life, every parts of life. No matter either, suppose आपका स्ट्रेंथ है किसी भी चीज़ में, आप मजबूत हो किसी भी पक्ष में, वीकनेस आपकी कोई नहीं है, लेकिन थ्रेट्स के फैक्टर्स कुछ ज़्यादा है. Does that guarantee you that you are going to be success? Of course not. You could be failed. That's so don't have a over confidence on that part. If some says that you should do this, you have not time. It is you ultimately who's taking decision about your life, about your dream. Dream is yours. If it's your dream, then why you are asking to someone that either I should do this or not? Because life is very short. Whatever you are doing, ultimately you have very limited time. As I told you, attempt 10 years. It's not gives, for UPSC perspective, it's not UPSC who gives you in general category as 6 attempt or 32 years. If you think life gives you very short time, you have ultimately 25 to 28 years hardly to do something, because after then who will feed you? Basic needs also important. And no doubt
After doing such study, lots of study, having enormous maturity, enormous level of maturity, and lots of dreams toward the society, not for your own, the ambitions level is very high. And that part, if someone says you should start thinking about yourself, it's very hard. Because in teenagers age, when in case of middle class families, especially poor, and those are basically belongs from downtrodden family, for becoming something, suppose they are trying to become something, like suppose in case of here in aspirant's life, most of them wanna be an IAS officer, an IPS officers, or whatsoever, or businessman, of course, a successful person. This definitely बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास इनबिल्ट नहीं होती. एवरीथिंग, एवरी एम्पायर, ईच एंड एवरी ब्रिक्स उनको खुद उस दीवार में लगाने की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ बस ईंटों की बात नहीं है कि उस दीवारों में उसको हर एक ईंटों को संजोना पड़ता है, बल्कि उसके पहले उसको ज़मीन भी उसको खरीदनी पड़ती है. इन दैट सेंस, resembling here, what I mean, when you are a starter, when it's you that जो एम्पायर बनाने का सपना देखता है अपने क्लास में, तो स्क्रैच से आपको ही बनाना पड़ता है, और विदाउट लॉसिंग हम्बलनेस, काइंडनेस, योर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैन सेंस, और ग्रास रूट डाउन ट्रोडन होने के बाद ये सब चीज़ करना कितना आसान है, कितना आसान नहीं. जो लोग आप में से लाइफ जी रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो एवरीडे दे आर फाइटिंग, नॉट जस्ट, उनके पास ऐसी ही लाइफ नहीं है कि एवरीडे दे आर कमिंग एंड दे कम फ्रॉम द कोचिंग क्लासेस. जब उनको ज़रूरत होती है, दे डू ज्वाइन अ कोचिंग क्लासेस एंड स्टार्ट स्टडी. ऑफ कोर्स नॉट. यहाँ तक कि उनको बहुत से ऐसे यहाँ बच्चे हैं जिनके पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए उनको 4 महीने 15,000 या 8,000 10,000 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए सोचना पड़ता होगा. एज अ फ्रॉम सोशल वर्क बैकग्राउंड, एज अ फाउंडर ऑफ सेवा एज वेल, every day I do lot of interaction with those aspirants. Luckily, many are my friends. Of the level of enormous knowledge what they have, the dedication they have, hard work they have, no doubt it's a akathani, unsaid. But still, some clears prelims and attempt mains, even also clear mains, but because of few factors, because of few weakness which they are getting from their backgrounds, hold them to get success. But ultimately it's our dream, it's your dream. For us, what's important at anyhow to get that dream true. That's how I used to say, if you are indecisive, don't worry, enjoy that. It's a part of life. If you are indecisive, suppose you are unable to take a decision regarding this, no worry, have calm, take decision, it's your decision. If you think कि आपको कहीं लैग लग रहा है इस प्रोसेस में, खासकर जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, it's a step by step exam. After prelims, then mains, then interview. If you are unable to clear the prelims even also in your previous 2 attempts, don't worry. But if you are in general category and 2-3 attempts already crosses, and once you already give mains and still lots of problems are coming, and you know that what is the reason behind your first failures, then even also jitna bhi pressure ho, lots of pressure is there, but don't worry,
before taking a move, think rational way. Because your approach should be from loss to win situation. Because it's not win-win situation for you. As in class, I'm saying middle class or lower class, whatever. As in belongs from your family, financially background, you know that very well. As well as it's not just about financial background, there are other many issues. Even also many families, many families are very good, strong in their, financially ground. But still they don't think so. It's necessary to invest on you. To some extent, they holding those part. Well, don't worry, just chill. What's your job? Think those part which has in your control. और आपके कंट्रोल में क्या है? जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यदि आप उसके बारे में सोचोगे, सो यू बिकम टेंस्ड. अल्टीमेटली यू स्टार्ट पनिशिंग योर सेल्फ, your brain, your heart, your soul, and disobeying your hard work. Is it correct? Of course not. Don't. Respect yourself. Respect your dignity. Respect your decision. Love your dreams. If you start taking decision according to them, those are not interested in your dream because their dreams already completed. यदि उनके सपने सब पूर्ण हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, even also they are part of the family, why they are taking interest on your dream? Of course not, because their dreams already completed and they are thinking for another dream. They are also human being, no problem. It's your dream, it's your call. You need to fight that with a smiley face and without arguing with yourself and not with others, as well as life. We hear this since our existence. Actually, what is life? There are many philosophers. Everyone has own views regarding that. Few says it is an incident. Few says God wishes. Few says we came here in this earth for few purpose. Who decides that purpose? Why incident happens? Few says that we can't define life, but we can say what is life. What is life in the sense? It's a process of life. Happiness, sadness as well as. It's like few says from Homo sapiens, from Sivapithecus, Ramapithecus, from tribal lives as a settled human, civilized society. The evolutions, this is the evolutions actually. This is purpose of life. So individually the life means evolution of your personality, economically, socially, as well as intellectually. Of course, this could be to some extent satisfactory, this could be right definition. जिंदगी होती ही है इसीलिए हम अपने को बेहतर बनाते रहें, अपना हम जिस जगह पर हैं उससे बेहतर. What do you mean by this better? Who will decide this? Your guardian? Your parents? Your brothers, sisters, whatever. Of course, no one can decide this. It is you who will take decision, who will decide this. But this is very easy to say that it's me. मैं हूँ जो इसके बारे में निर्धारण कर सकता हूँ कि मैं जिंदगी का मतलब क्या कह सकता हूँ. जिंदगी का जो एक विकास है, एक जो एवोल्यूशन हो रहा है, जो क्रमबद्ध विकास हो रहा है, उसका निर्णय लेने में मेरे हाथ में सब कुछ है. सो इट्स टोटली रॉन्ग अल्टीमेटली बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ सोसाइटी. अरस्तु ने भी तो कहा था यू आर पार्ट ऑफ ह्यूमन, यू आर ह्यूमन एनिमल, सामाजिक प्राणी हो. सो व्हाट डज दैट मीन?
behind every decision, behind your every decision, these cofactors and factors, those you are getting from the society and family comes. Am I right? Of course am I right. I am right here in this sense. For those aspirants and those my young Indians and brothers and sisters, those have very less resources but still they are fighting for their dreams without having any compromisation, but still they are balancing with the society and family's ambition. I salute to all of you. I salute. Because I know the process becomes very tough and tougher for these aspirants. Because while fighting for their dreams, they are also balancing their family and society's ambitions together. Is it easy? Of course not. Because ultimately you have also 24 hours. You are also not an immortal person. You are not also immortal. In first 40 years, 50 years, I'll give everything to my family and society, let them happy, and after then I'll enjoy my own life. We are a human. We have few limitations. And most important, what is the main limitations, which is also their strength, is a time period of life. It's about 60 to 70 years. Most of our aspirants, especially those from some middle class and lower and downtrodden family society, half of their life they invest in their education without having any kind of entertainment, enjoy in their life. बिना किसी आनंद के जीवन में अपने जिंदगी की आधा उम्र वो सिर्फ इसी स्वाध्याय या अध्ययन में गुजार देते हैं. No doubt, many will say that you are wasting your time. बहुत से ओपिनियंस आते होंगे, आते भी हैं, आते रहेंगे. बिकॉज जो ओपिनियन दे रहे हैं उन्होंने इस लाइफ प्रोसेस को कुछ हद तक देखा नहीं. शायद मैंने जैसे कहा, जब आप उस क्लास बैरियर से हट करके आप कुछ अलग करना चाहते हो, साथ में आप जब कई चीज़ों को बैलेंस करके करना चाहते हो, तो समटाइम्स योर सक्सेस डिलेज. So of course those are supporting you, those are with you financially especially, not psychologically, because ultimately in this process of life, psychologically, mentally you are very strong. You don't need anyone. I am using this word, you don't need anyone, but it's your emotions which are still with your family and you are still trying to glue them, साथ में उनको जोड़ने का प्रयास करते हो. इसका ये मतलब नहीं आपको किसी की ज़रूरत है, नहीं, आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारियां बन जाती है उस लेवल में आने के बाद. आप सबको लेके चलते हो. और एक कहावत भी तो है कि जब सबको साथ में लेके चलने की बात होती है, गति आपकी धीमी हो जाती है. गति, speed. Of course, speed matters here, because when you have limited time, limited attempt, because of these factors, because of this slowing speed, to some extent, the part of compromisation is started. But among these all situations, few comes and says, no problem. Not few, but most of them all. With a smiley face.
unflinching, infinite, roaring sadness inside your heart. See, that is all. But still, with a smiley face, you are in front of the society and family and whole nation, whatever. And still, your subconscious brain thinks about what you desired, what you saw a dream for your society, country, and so on. It's okay. It could hurt. It could pain you. It could nail you down. But don't worry. Enjoy this process. As I told you why self-study is important, I love this part. Of course, every middle class family and lower class family, those are not so well bent to pay guidance, pay fees for the guidance and all. They need this self-study part. Among you, if you are, of course, very lucky that they get the fund which you are needed for classes as well as for test series as well as whatsoever. But among all of you, there are few women that every day they fight for even also for surviving. They fight for the surviving. So did you think? कुछ हैं आप जो सिर्फ सपनों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए सभी कुछ हर चीज आसानी से उपलब्ध है, लेकिन आप में से ही कुछ लोगों के पास ऐसी चीजें नहीं है और वो हर दिन उसके पास 2 टारगेट है, उसके पास 2 विजन है, उसके पास 2 जिम्मेदारियां दी गई, एक खुद को सरवाइव करना और दूसरा अपने सपनों को जिंदा रखना और उनके लिए लड़ना. इज इट इजी? Few says no. Few says no. Everybody says no. It's not easy, of course it's not easy. It's not, of course it's not easy, but it's also not impossible. It's a possible. For becoming legend, all these barriers, all these dramas, all these ups and down periods, which you see, which you go through that, ultimately it's all these parts that आपको उस लेवल तक पहुंचाने में मदद करते हैं. Well, so that's the reason is that, that is the reason behind that those belongs from far from big cities, especially where resources are abundance. बहुत ऐसे मित्र जो बड़े महानगरों में नहीं रह रहे हैं, दूर दराज गांवों में रह रहे हैं, संसाधनों के अभाव के कारण फिर भी उनके पास सपने हैं बैरियर को तोड़ने के लिए, बीट क्लास बैरियर, इंटेलेक्चुअल बैरियर, whatsoever. Wherever they are, self-study is undiscriminatory. सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज है जो डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से नकारता है. That's why I love this, as I told you in my few minutes, कि self study is not discriminatory. It gives everybody a level playing field, level playing chance. But the process is discriminatory. Because while you do study something, if you have, your background is very good educationally, then for them, plain reading and self-study seems very smooth. Even also they are giving very less time, but they are able to get through it. But few जिनका पिछला बैकग्राउंड भी वैसा बेस्ट नहीं है, उनके साथ इनजस्टिस किया है एजुकेशनली स्पेशली,
रिसोर्स ऑफ कोर्स, उनके लिए ये तो दिक्कत होगी ना। Those has backgrounds even also is good educationally. Of course, नॉलेज लेवल में, इंटेलेक्चुअल लेवल में बहुत से ऐसे आप दूर दराज गाँव से बिलोंग करते हैं, रीजन से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपने किसी शहर को भी हो सकता ना देखा हो, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल इज वेरी हाई कंपेयर टू many of you, those even also completed their education from IITs, so-called IITs and IIMs. I'm using this word, better I should use the word that from well higher education. You get we get a higher education, especially, but still, the level of education they have, the level of thinking, thought process they have, still you are unable to compete with them, but उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे इसमें बच्चे हैं, they are very able, they are able to get the success in their first attempt, second attempt and third attempt. What is the reason? Reason is very simple. Self-study again. So you could say that in previous slide, as I told, that self-study is for everybody. I said self-study is for everybody. Likewise, in democratic country like us, those are eligible for become a member of parliament, Sansad and Vidhayak, MLAs. It is for everybody. But who becomes? The process. If you have resources there, you could become. If you are not resources there, first get it, then go fight, and then become. What is resources you need? Of course, few could say that money. Most of case, money can buy everything. Here too. It's money who could make you successful person. It is money who could make you intellectual person. It's very simple. Because money is omnipotent, omniscient. Am I right or not? To some extent, I am right. Because in 21st century, what we see, the trend which we see, if someone gets success, and they are able to start, earning the money, and everywhere is money, and intellectually you are very great, but you are fighting for your dream, and the dream is still you are fighting for that, and still your resources are very limited, but still everybody would say that you can't get it. Why you are fighting for that? Why you are wasting your time? Why you are wasting your energy? Why you are wasting your own life? ऐसे ताने आप सुनते होंगे ऑफ कोर्स। कब तक? स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने कहा जिंदगी, लाइफ, जब तक ये लाइफ है, प्रोसेस में है, इस प्रोसेस में आप सुनते रहोगे। अभी थोड़ा सा माई डिस्कशन, माई conversation could be very down, but still we are facing this part. It's not a motivational session, and I hate motivational sessions. Motivational sessions are nothing, but it's just they are also, they know the funda. Money is everything. They are selling everything and you are buying everything. Accept it if you are feeling sad. Accept it that if you are not motivated. Accept it that if you are unable to take a decision, then why you are not accepting this? Accept it. Yeah, the emotions as it is. If you are infurious with someone, if you are unable to take a decision regarding your dreams,
It's your dream. Every day, every night, every minute you are fighting for that. But still, when the border comes, when the time comes, the situation arises that if you are taking this decision, might be possible, like in case of UPSC, you are clearing this stage 1, then might be possible stage 2 will be hammered you down, then ultimately all your efforts would be erased. This part of this deep analysis, when you take a decision, when you take kind of your dreams, when everybody start laughing for your dreams, or your dreams especially, कि तुम्हारे बस की बाहर है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम देखो कब से दे नहीं रहे, तुम क्या कर रहे हो, what you are doing. Okay, like suppose in case of these preparations, many my best friends, especially those are seniors, those are able to clear, luckily, unluckily, they are continuously clearing 5 times prelims, mains, and after all in interview they are less than 5 held. When they cleared first times, everybody says that you are going to clear this exam. Everybody was happy with them. Whole family were, financially, psychologically, बिल्कुल मेरा बेटा, मेरा भाई क्लियर हो जाएगा. एक फेज से गुजरते हैं सब लोग, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस था, वो हार्डवर्क कर रहा था, बट उसने ये गलती की कि उसने अपनी सेल्फ एनालिसिस नहीं किया. उसने 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट देने, 4 अटेम्प्ट देने, 5 अटेम्प्ट देने के बाद भी उसने सेल्फ एनालिसिस करना भूल गया कि मेरी को प्रॉब्लम कहां हो रही है, मेरी गलती कहां हो रही है. वो हर बार सोचता था, क्योंकि ये जो पीरियड होता है, दिस पीरियड इज वेरी लाइक इन फ्लिंचिंग टर्निंग पॉइंट. Prelims, mains के बाद interview के बाद just started the prelims. They know that easily I could clear the prelims. They know that easily I could clear the mains. But what about the score? Mentally you are not ready. But everybody were appreciating, clapping, and including your families, brothers, sisters, and so on. बस तू बन गया इस बार. कोई नहीं पिछली बार 2 मार्क्स से गया, 5 मार्क्स. यार इस बार तेरा होना है, पक्का होना है. Why the problem started from where when you start thinking them. एक बेहतर शिकारी बनने के लिए तुम्हें शांत होने की जरूरत है. और एक बेहतर शिकारी जब हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमको लायन का एग्जाम्पल दिया जाता है. लायन जब वो शिकार स्टार्ट करता है तो मोस्ट ऑफ टाइम्स उसका जो मूव होता है वो फेल ही होता है. मोस्ट ऑफ टाइम्स सक्सेस रेट इज वेरी लो इन देयर स्टार्टिंग पीरियड. जैसे वो मैच्योर होता है ना, वो समझने लगता है कि सक्सेस रेशियो कम कहां हो रहा है, गलती कहां कर रहा हूं मैं. वो उस चीज को समझता है. जब वो उस चीज को समझता है तब कभी नहीं बल्कि ज्यादातर समय वो शिकार करने के पहले पैक मुंह लेता है. कुछ लोग कहते होंगे कि ये शिकार कर नहीं पाएगा, शिकारी आगे भाग रहा है, शिकार करने वाला पीछे जा रहा है, पीछे मुंह ले रहा है. व्हाट्स द सेंस? साइंस ही नहीं उनको दिखती. कोर्स कहां से दिखेगी, क्योंकि इट्स नॉट साइंस. इट्स नॉट साइंस. इट्स a life process. Fighting, the zeal, thirst, dedication, aggressiveness for your dreams. When you let go, your शिकार को जाने दो इसको. Many would laugh on you. आज तो भूखा मरेगा.
जो हंस रहे हैं वो छोटे से शिकार करके निकल जाएंगे और तुमको कहेंगे तुम भूखा मरोगे। You already had a self study on you about yourself. You know. मरूंगा तो नहीं, भूखा रह लूंगा लेकिन मरूंगा नहीं, क्योंकि अगला मूव this feeling, actually this is real feeling which is पर्याप्त है सफल होने के लिए। No matter financially you are weak or not, no matter if someone would support you or not, no matter, as I told you कि जब आपके सपने हैं, आपकी जिंदगी है, मुझे मालूम है कि हम एक समाज में रहते, एक परिवार में रहते हैं, उनके साथ उनके विचारों, उनकी जिंदगी और उनके भी सपने होंगे, उनको भी पूरा करना होगा। यदि ऐसा है तो मैं मानता हूं कि आप लेजेंड हो। उनके भी अपने सपने हैं, आप यदि उनके सपनों को भी पूरा करते हुए यदि अपने सपने को बचा के रखे हो तो एक दो शिकार को जाने दो। Indecisive. Here comes indecisiveness. निर्णय लेने में डर लगता है, एक फेज होता है, जाने दूं पकड़ूं, जाने दूं शिकारी शिकार को, जाने दूं पकड़ूं, शेर होता है, लेकिन नहीं, वो खुद को कंट्रोल करता है। ये एक बहुत प्रेशराइज पीरियड होता है व्हेन यू आर कैपेबल टू हंट। You are very capable, you are very confident, and I am damn sure 100% you can hunt. But let it go. Because तुम्हें खरगोश नहीं खाना ना। हाथी का शिकार करना है। I mean, जिंदगी के 25 साल आपने दे दिया यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, या किसी बड़े एम्बिशंस के लिए, बड़े बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए। और आज कुछ सिचुएशन आकर के आपको कहे आपने बड़े बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए आपने सपने देखे, और सिचुएशन आए और आपको कहे कि क्या आप एक दुकानदार बनोगे, प्लीज शॉपकीपर, वुड यू एक्सेप्ट इट? मी इन माई केस, ऑफ कोर्स नॉट। सेम वे दोज आर इन प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, many legends don't compromise with other options. Does that mean, as I told you, they can't hunt those small things? For them, definitely it's a small, no doubt. Accept me or not. The level of intellectual way, the level of intellectual strength, mental strength, dedications, vision, sharp vision, it's a very, very already cleared in this process. जिसने सेल्फ स्टडी किया है, ऑफ कोर्स बहुत से हैं जो ये ना करते हैं ज़्यादा और आर एबल टू क्लियर द एग्जाम, होते हैं बहुत से। एज आई टोल्ड यू, वो एग्जाम की तरह लेते हैं और उनका बैकग्राउंड इज गुड, सो उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है। बट एक चीज मेरी बात मानो, ऑनेस्ट विद यू, यू आर लकी, यू आर वेरी 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 लकी दैट आप लोगों का जन्म मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, डाउन ट्रोडन फैमिली से होने के बाद दूर दराज गांव में हुआ है, किसान के बच्चे हो। यू आर वेरी लकी बिकॉज यू कुड से दैट कि ये पागल है क्या वे, अच्छे में होता, अच्छी फैमिली में होता तो मैं कितनी बार कोचिंग करके मेरा हो गया होता, अच्छे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा होता। प्राइमरी जूनियर में मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलता, मैं अच्छा खासा धीरू भाई मानी कॉलेज में या किसी और कॉलेज में जाके पढ़ रहा होता। हंस रहे होगे। दे आर नॉट लकी, दे आर नॉट लकी टू गेट अ लाइफ लाइक यू,
दे डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। दे जस्ट उनके पास लाइफ की डिफिनीशन है मस्त अच्छा खाना पीना, कोई जरूरत तो खरीदने की, बस बोला और उनके पास आ गया पैसा। दे डोंट नो द प्रोसेस, दे डोंट नो टू लेट इट गो। यू नो यू आर वेरी गुड एंड कैपेबल टू लेट इट गो। क्योंकि आप अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें जाने दो यार, अपनी बस की बाहर है, अपना अपना अपने नहीं ले सकता, अभी लेगा भी तो अपने लिए दूसरा काम है। यू आर वेरी गुड, तुम्हारे पास सब कुछ है पाने के लिए, इसका मतलब दे आर फुल सेटिस्फाइड पर्सन। यू एवरी डे यू आर फाइटिंग फॉर व्हाट, टू बाय अ कार। और बचपन से पैदा नहीं हुआ तब से वो चल रहा है कार में, अब बाद में तो कार में ही चल रहा है। उसको गिफ्ट में हाई स्कूल के बाद कार मिली होगी, वो भी कौन सी, सबसे रिच, सबसे महंगी, एक्सपेंसिव। व्हाट अबाउट यू? जो 8वीं में साइकिल लिए होगे वही 10वीं क्रॉस किए होगे, 12वीं क्रॉस किए हो, ग्रेजुएशन भी कर रहे हो उसी से जाकर के। अरे लव दैट बाइसिकल। वो बाइसिकल आपकी लाइफ प्रोसेस, आपकी जिंदगी हार्डवर्क को जानता है। सिलेक्शन के बाद उसको अपने पास रखो, बिकॉज इमॉर्टल थिंग्स। वो साथी था तुम्हारा, तुम्हारे साथ था तुम्हारे स्ट्रगल में। लेकिन कुछ बेवकूफ होते हैं, हमारे में से कुछ बेवकूफ होते हैं, उनको ओल्ड मेमोरीज का कुछ फर्क ही नहीं है। दे बर्न इट डाउन लाइक सीट। सही मायने में उन्होंने सक्सेस को एंजॉय नहीं किया। एज आई टोल्ड यू, बीइंग सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट टफ, इट्स वेरी इजी, बट एंजॉइंग द प्रोसेस of as a successful person is not easy while knowing your ground. I hope now you get the meaning of life. So as I told you, the self-study, especially those are giving this year about CUET exam, क्लास 12 वाले बच्चे, 12वीं वाले बच्चे जो दूर दराज गाँव में इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी बच्चों को, खासकर जो यहाँ भी होंगे या कहीं भी हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, रिसोर्सेज कम हो, लेकिन एक्सक्यूज दे करके आपने यदि सपना कभी देखा कि मैं ये बनूं, जिसमें स्टैंड पैसे नहीं लगते। Actually, to some extent, we are very lucky to be born here in India, and ultimately, we are very lucky to get to the process of the freedom fighting process. Okay, and our forefathers. Okay, we saw the process. We saw the process of democracy, because that is the reason, because why we value our democratic process. Okay, तो हमको कई ऐसी संस्थाएं दी, उन संस्थाओं में एक हमारी होती है UPSC. We must appreciate, we must love that institution ultimately, because everybody has a level playing field. Either you are from richer background, does not matter. UPSC, as I told you, just like self-studies like UPSC, it's totally undiscriminated. No discrimination is there. Discrimination कहाँ होता है? Process का मतलब क्या होता है? Exam process is very clean and neat and transparent. No worry, no doubt. Even also in an inch, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? Exam process very neat and clean, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके पीछे का बैकग्राउंड, प्रॉब्लम कहाँ होती है? स्ट्रेटजी, प्रेपरेशन, the way you are doing a preparation. Those especially unable to come, जो छोटे छोटे क्षेत्रों से, रीजन से नहीं आ पाते, कुछ कारण से नहीं आ पाते, डोंट वरी। सच्चाई मैं आपको बताता हूं, जो जैसे दिल्ली जैसे शहरों में रह करके जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, यदि आपके पास क्षमता नहीं है ना, तो उसके लिए सोचो ही मत, वहां जाने की जरूरत क्या है? आपको जाना किधर है? यूपीएससी में जाना है। आपको मालूम है आपका बैकग्राउंड, आपको मालूम है आपका पीछे बैकग्राउंड क्या था, आपको मालूम है आपकी वीकनेस क्या है। ये एनालिसिस कौन कराएगा? वो लोग कराएंगे नहीं। आप ना 500 के भीड़ में ना गीदड़ों की तरह ना पीछे बैठ के क्लास करोगे, वो कुछ नहीं बताएंगे। वो वही बताएंगे जो हड़प्पा सभ्यता में है, वो वही बताएंगे जो अर्थव्यवस्था में है, वो वही बताएंगे जो पॉलिटिकल सेक्शन में है, एज इट इज जो ज्योग्राफी में है, एज इट इज जो भी किसी सब्जेक्ट में है। वो कुछ बाहर से एक्स्ट्रा बताने वाले नहीं है। हो सकता है उसका डेकोरेशन वो थोड़ा सा इतने से अच्छे से करे, उसी चीज के लिए तो पैसा ले रहे हैं।
तो आप क्या डेकोरेटर भी नहीं बन सकते क्या? क्या अपने मटेरियल्स को बेहतर नहीं बना सकते क्या? आप भी थोड़ा सा अच्छे से बनाइए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपके पास भी न्यूज़पेपर है, द हिंदू आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है, जो हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं उनको दैनिक जागरण आता है, जनसत्ता आता है, सब चीजें हैं ना, उपलब्ध है। बात रही टेस्ट सीरीज की, अफोर्ड कर सकते हो ज्वाइन करो, अफोर्ड नहीं कर सकते बाय करो, मार्केट से इट्स एवरीथिंग इज अवेलेबल। That's where self study comes. UPSC is like self study. UPSC is this, उसका पेपर पैटर्न, उसकी पेपर एनालिसिस एज एसपीटी हमारी आने वाली है, उसमें आप देखोगे फ्यूचर में कि आप देखते हैं कि मैंने एनालिसिस किया पूरा 2016 से लेकर के 21 तक पेपर, और अभी पीसीएस वाला भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो बेसिकली मैंने क्या देखा उसमें, द लेवल ऑफ पेपर, जब भी एग्जाम होता है ना, कोचिंग वाले को थोड़ी ये कहां से आ गया, अरे ये बहुत से आंसर गलत की, अरे ये कहां से, ये मेरे नोट्स है, फिर ढूंढने लगते हैं उनकी नोट्स क्या है। They are not a primary researcher. They are not giving you primary information. They are tertiary either secondary informer. They source those materials from somewhere, and somewhere is basic standard books. As I told you in my first lectures, that's available in your TCR Study Circle YouTube. UPSC approach में उसको थोड़ा उन्होंने डेकोरेट कर दिया, उनको थोड़ा सा फ्लिंजी वर्ड डाल दिया, बिकॉज दे गेट एजुकेटेड फ्रॉम समवेयर वेरी एंशिएंट फैंसी कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल। दे आर सेलिंग, देयर जॉब इज टू सेल, योर जॉब इज नॉट टू बाय, your job is not to buy, then why you are worrying? If you are living from somewhere far from Delhi, no problem at all. You just need to remember that Delhi is your capital, national capital, and here UPSC Kotla House is there. Okay, बस you need to remember that कि मुझे इसको यहाँ इंटरव्यू देने आना है, इसके सिवा कुछ नहीं। कंप्रोमाइज ये नहीं है। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी नहीं करते, लेते इन सब चीज़ों को, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करते, जीएस में क्लासेस नहीं करते, ऑप्शनल कभी नहीं किए, ऑप्शनल कर लिए सपोज यदि आपका ग्रेजुएशन में नहीं है समथिंग, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीएस तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, बस लेवल की बात है। मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब घर में कॉफी बनाते हैं, हम चाय की तरह बनाते हैं, रास्ते में रहता है वो थोड़ा सा अलग अलग मसाला डाल देता है समथिंग ऐसा, तो उसका रेट हम घर में बनाते हैं, फ्री में पीते हैं कि नहीं। जो पॉकेट लाते हैं चाय की वो कॉफी की, वो काफी दिन चलता है। रास्ते में गए तो हमको उसका चार्ज 20 रुपए लिया जाता है। ऑफकोर्स वो मशीन में बनाता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट की बात है। लेकिन जब हम सीसीडी में जाते हैं, बड़े मॉल में जाते हैं, सेम चाय सेम कॉफी आपको 500 में दी जाती है, 250 में दी जाती है, 300 में दी जाती है, कुछ फर्क नहीं है। उसके ऊपर वो कुछ लगा देंगे, सजा देंगे, आपको लगे वाह कितना मस्त है। यहां तक कि चीनी भी नहीं डालेंगे वो लोग, चीनी भी आपको ऊपर से डालनी पड़ेगी, वो भी ऐसी चीनी ना कितनी पैकेट डाल दो ना, मीठी नहीं होती। जब आप जानते हो, आप जिस बैकग्राउंड से हो, आपको मालूम है कि आपको कॉफी भी चाय की तरह बनाना पसंद है, देन आपको 250 रुपए देने की जरूरत क्या है। सीधा सीधा ना 5 रुपए की 10 रुपए की पॉकेट लाके आने का, कॉफी की बनाने का, मस्त पीने का, मस्त रहने का, स्ट्रांग अपने हिसाब से बनाने का ना। सेम वे सेल्फ स्टडी, लाइक द सेम प्रोसेस। आप क्यों रेडीमेड में जा रहे हो? आप प्रोसेस जानते हो ना, आप बना सकते हो, तो क्यों रेडीमेड में जा रहे हो? जब आपके पास टाइम ना हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, देन इट्स ओके। सेल्फ स्टडी की सबसे पहली प्राथमिकता होती है हमारे अंदर पेशेंस का होना, कंटिन्यूटी का होना। जो रिसोर्सेस मटेरियल्स हमने निर्धारण कर लिया है, उन रिसोर्सेस में स्टिक टू रहना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है, क्योंकि अब तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। यू आर लिविंग इन आईसीटी एरा, इंफॉर्मेशन एज। आपको तो उससे ज्यादा मिल जाएगा, जो आप 2-2.5 लाख रुपए कहीं दे रहे हो, उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, कोई भी चीज लेने का मैं बताया नहीं, प्लान से काम करोगे ना, एवरीथिंग ना, एक प्रोसेस के बाद वो 1.5 साल लेते हैं ना, 1.5 साल का आप भी प्रोफार्मा बनाओ ना। दे आर वेरी गुड इन मैनेजिंग द थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली उनको 2.5 लाख रुपए मिलना है उस प्रोसेस से ना। दे आर गुड ना। अरे आपको क्या मिलना है? आपका तो बहुत मिलना है, आपको तो 2.5 लाख रुपए भी बचना है।
किसी कोचिंग में जाने से अच्छा और क्या बच रहा है आपका? सबसे बड़ी भी चीज क्या बच रही है आपकी? दूसरे की सुनना नहीं है, आपको खुद को सुनाना है, खुद को सुनना है, खुद से एनालिसिस करना है, अपनी कमियों को सेम टॉपिक को कई कई जगह से ऑथेंटिकेट करना है. एवरीथिंग इज अवेलेबल. टेक कोई एग्जांपल. इफ यू वांट टू रीड फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21, अरे गूगल इट, यू विल गेट लैक्स ऑफ पेजेस फ्रॉम देयर. thousands ऑफ पेजेस, मस्त मस्त रिसर्च पेपर अच्छा खासा. वही नहीं, आर्टिकल्स नहीं, रिसर्च पेपर, थीसिस पेपर, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट्स, notable writers, notable philosophers, notable authors, notable constitutionals, even also notable lawyers, सबके अपने अपने व्यूज अप्रोच. सेम आर्टिकल 21, वहां पर तुमको क्या समझ मिलेगा? आपको वहां क्या मिलेगा? एक छोटा सा स्क्रिप्ट, आर्टिकल 21. अजय गेव यू 1 2 3 पेजेस, आप कोर्स इतना, इससे ज्यादा नहीं. और उसमें कहेंगे क्या? वही कहानी को घुमाना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, बस खत्म कहानी. आर्टिकल 21 खत्म. What do I mean here? Of course, सेल्फ स्टडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या ना, पता ही नहीं चलता कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है. सीधा जनरल स्टडीज है यूपीएस जगह, या कोई भी बात कर रहे हैं, हम लाइफ की भी बात कर रहे हैं. हमें मालूम है कि एक छोटी सी जिंदगी में हम खुद कैलकुलेट करना सीखे. एक छोटी सी जिंदगी में, 1 साल के प्रोसेस में हमको कितना पूछ सकता है, हमको कितना बताना है. It's a normal person, it's even also normal person, even a very layman ना, even also could tell you that बेटा कितना जरूरत है इसको. Apply that reasoning ना, input output analysis ना. UPSC has already conducted many papers ना. Go through that. Go and buy my SPT. Next month it will be available. It's not business, I'm just saying you. All analysis are given there. You could go anywhere. Also your own analysis should be there. जाके अपना भी एनालिसिस करने का सेल्फ स्टडी में. पेपर का प्रीवियस पेपर देखो, बिल्कुल सिंपल थॉट. पेपर प्रीवियस पेपर देखने का सिलेबस के साथ, इतना ही करने का पहले 15-20 दिन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग. जस्ट डू इट, इतना काफी है. उसके बाद का सिलेबस पर फोकस करने का. सिलेबस के जो हेडिंग दिए ना, सिर्फ उन पर पहले 4-4 पेज, 5-5 पेज लिखने का. 5-5, 10-10 पेज. टोटल मिला के कितने टॉपिक होंगे? हार्डली 55 or 60. हार्डली 60 टॉपिक्स बेसिकली. अभी मैं उसकी बात कर रहा हूं जो यूपीएससी नोट करता है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर लाइक दैट. उस पर ना 5-5, 6-6 पेज लिखो. 100 पेज में हो गया ना. एटलीस्ट मेंस की बात करो, यू कुड हैव एन आइडिया ना. प्रीलिम्स में भी ऐसे हो जाएगा. जियोग्राफी ऑफ इंडिया अभी डिटेल नहीं लिखने का ना. व्हाई जियोग्राफी, व्हाट जियोग्राफी ऑफ इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल. यार प्लीज कंप्लीट इट ना. पेन तो उठाओ, लिखना तो स्टार्ट करो. लिखना स्टार्ट करोगे ना, सबसे बड़ा ग्रंथ हो जाएगा. देन गो थ्रू दैट. मैंने बोला पहले भी, एनसीईआरटी को मैं क्या बोलता हूं, मैं भी बोलता हूं, मैं भी मानता हूं, वो मिनी सिलेबस, वो थोड़ा सा एलेबोरेट सिलेबस है यूपीएससी का. अरे वो एलेबोरेट सिलेबस देखने का, गो decode that. Everything is available. फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट पार्ट का स्टडी जहां कंप्लीट हुआ इतना ना, सेकंड में ना, 1 सेकंड में ना, अंदर का जो ज्ञानी है, पुरुष है ना, वो जाग जाएगा. वो अंदर रुकेगा ही नहीं, वो अंदर जागेगा, बोलेगा बेटा ला क्या पढ़ना है. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. देन गो थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स. डैम श्योर मैं आपको कहता हूं, स्टैंडर्ड बुक्स दो बार पढ़ने के बाद, ऐसा डीप एनालिसिस के बाद ना, स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपको कमियां दिखेंगी. बट डोंट फाइंड द वीकनेस एंड कमियां समथिंग. नो, उन्होंने उतना डाला जितना जरूरत है. समझ लो कि ऑथर ने इस एग्जाम पर्सपेक्टिवली लिखा, बंदे ने प्रोसेस में था, इसका मतलब ये बंदे ने इतने इन्फॉर्मेशन डाला, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन जितनी जरूरत नहीं है. बस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाने का, वहीं पर खुद का कंट्रोल, अंदर के इमोशंस को ना रोकने का. रुक बेटा रुक, निकल मत अभी बाहर. इतना नहीं निकलना, ज्यादा नहीं निकलना, उतना ही निकलना जितना जरूरत है. बस कंट्रोल करने का खुद को. क्योंकि हमारे अंदर ना इतनी क्यूरियोसिटी होती है ना, वो कहता है ना, जब दिखता है ना, जैसे लाइब्रेरी में जाता हूँ ना, 1.5 लाख बुक दिखती है मुझे, मैं कहता हूँ इसको, मैं अपना ऐसे टी शर्ट को क्या करता हूँ, फोल्ड करता हूँ. मैं कहा अगली बार से शर्ट पहन के नहीं आऊंगा. पूछो क्यों? मुझे फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, बस जाकर उतर जाऊंगा, जंप डाउन. 1.5 लाख बुक देख करके मैं गया, जब पहली बार मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में था,
फर्स्ट ईयर में गया, क्लास के बाद में लाइब्रेरी में गया, सेंट्रल हॉल में देखा सूर्य का त्रिपाठी निराला के सामने बिल्डिंग में क्या, मैं देखा मेरे को यार ये क्या, मुझे एक्चुअली मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा प्रभावित नहीं करती, इट्स नॉट अफेक्टिंग मी एट ऑल, कचड़ा समझता हूँ। घर में गाड़ियां भी है, मैं जाता ही नहीं, मुझे मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे किसी चीज से लगाओ। मैं जब पहली बार वहां किताबें देखा ना, रैक में लगी हुई है 1.5-2 लाख रुपए, मैं पहले 1.5-2 लाख बुक्स, आई जस्ट वाचिंग, मैं कैलकुलेट, मेरा दिमाग कर रहा है मैं कितने साल में इसको पढ़ पाऊंगा। मैं यहाँ कितने साल हो, ग्रेजुएशन 3 साल में, को नो वरी 2 साल के अंदर खत्म करता है इसको। है पागलपन? नॉट पागलपन, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, दिस इज आवर स्ट्रेंथ। दम, काबिलियत, बहुत सी चीजें थी। हम लोग भी कहीं जा सकता था, हम लोग भी MBBS कर सकता था, काबिलियत, क्षमता, एवरीथिंग वाज देयर, बट कहां लायक पर हो रहा है ये। अरे इसको जाने दो ना, अपने पास ये है ना, अपन ये नहीं करता, पहले ये करता है। मिडिल क्लास फैमिली ये करेगा ना तो ये अपने आप आएगा, आपको नहीं गिनना पड़ेगा, तो मशीन आ गई है, डोंट वरी, चिल। करोड़ रुपये 30 पढ़ने का, पहले एंजॉय करने का उस प्रोसेस को, लेकिन हाँ ईमानदार रहने का। इफ ऑनेस्टली यू वर्कड हार्ड, देन गारंटी, आई एम गिविंग यू गारंटी, जिसने आपके बैच में या पिछले लोगों ने, यदि आपके 24-25 साल में जिनका सिलेक्शन कहीं हो गया होगा, आपका 30 साल में, नो वरी यार। आपका पर्पज ये नहीं था ना, पहले से ये था, तो आपको ये क्यों आएगा ना। लॉ ऑफ ग्रेविटी बताते हैं ना कि नहीं बताते, आपको मालूम है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स, जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा। मांगा मैंने बिस्किट, भगवान ने दिया, ले बिस्किट, चॉकलेट ले चॉकलेट, होता है क्या? बहुत में आपके सोना बाबू होंगे, जब चॉकलेट मांगता आप दे देते हो कि नहीं देते हो? अरे भगवान के भाई हम सोना बाबू है, मांगो यार, ये भी नहीं मांगना, इसको मांगना है, बस मांगा आपने, भगवान ने दिया। मैं लाइब्रेरी देखता हूं, मैं कहता हूं इसको मैं कितने दिन में कंप्लीट कर। लाइब्रेरियन के पास गया, मैं सर कितने बजे ऑफिस खुलता है? कहा बेटा 7 बजे खुलता है मॉर्निंग। मेरे को नाइट में कितने बजे बंद? कहा बेटा 11 बजे बंद होता है। मैं थोड़ा सा उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी बिलोंग करता था, कविताओं का हम लोग सम्मेलन भी करते थे, बहुत से ऐसे इनिशिएटिव सोशल वर्क करते रहते, बचपन से करता था मैं, थोड़ा परिचय बन गया मेरा। मैंने कहा अंकल जी आप घर कितने बजे जाते हो? कहा बेटा सब करते करते मेरे को 1 बज जाते। मैं अंकल जी मैं भी आपके साथ 1 बजे यहीं रहूंगा, आप अपना काम करिएगा। सुबह 7 बजे जाता था, वहां से आराम से 12-12:30 बजे आता था। लिटरली बता रहा हूं, 1.5-2 साल के अंदर मेरे को जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स लगी ना, मैंने सब खत्म कर डाली। लेकिन मुझे कुछ याद ही गया, मुझे कुछ याद ही नहीं था। दोस्तों ने कहा कि तुम्हें याद है तुमने इतनी पढ़ी? मैं नहीं याद है तो क्या हुआ, पढ़ी ना मैंने पढ़ी, दैट्स इंपॉर्टेंट। उस समय मेरे को क्या इंपॉर्टेंट था? ब्रॉडन द पर्सपेक्टिव को क्या करना, ब्रॉड करना है। मुझे देखना था जो अंदर का जग रहा था ना, तूफान, मुझे देखना था गहराई कितनी होती है। तब मुझे समझ में आया समुद्र की गहराई कितनी होती है। ऊपर ना पहले वो तलका मचाता है, लेकिन नीचे बाद में क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। सेम थिंग हैपेंड विद मी आफ्टर मतलब इतना स्टडी, आफ्टर रीडिंग मोर देन thousands of books, what I got ultimately in my second year, what I analyze and accept the fact is that I am very good in that. मेरी मन की बात होती थी, मुझे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, मैथ उठा के करता था, नहीं समझ में आता पढ़ता था, बगल में PhD के स्टूडेंट रिसर्च करो उससे जाके पूछता था। प्रोसेस एज आई टोल्ड यू, दिस इज लाइफ। In self-study part, first of all, as I told you, it's non-discriminatory. It's total level playing field. It's up to you. As I told you, it's a process which is discriminatory, and the process is how you read, what to read, and what to not read. Well, as I told you many times that NCERT, it's like थोड़ा सा elaborative syllabus of UPSC. तब क्या जरूरत है? If you are unable to give 2,50,000 rupees यार मत दो ना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, 10-15 हजार दे सकते हो, दे दो। टेस्ट सीरीज के लिए भी कोई मारा मारी नहीं, लेकिन कर लो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मार्केट से ला करके एग्जाम माहौल में दो। दूर दराज गांव में हो तो बेसिकली आपकी फैमिली में होंगे मम्मी पापा भाई बहन भतीजे होंगे, हाँ उनको बोलने गए मेरे भी आप ये विजिलेटर बन जाओ, आप खाना खाओ 2 घंटे, मैं पेपर दूंगा, बैठ के पेपर दो, उनको दे दो, चेक कर लो। अरे इट्स ओके,
ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर लो। एग्जाम के पहले लास्ट में फुल मॉक करो। मैंने पहले भी कहा, कभी कभी हमें ऐसे पार्ट में जब 3 अटेम्प्ट हो जाते हैं, 4 अटेम्प्ट हो जाए, जब डिसीजन लेने में दिक्कत हो, डिसीजन इसलिए नहीं कि आपको होगा नहीं, मैंने पहले भी बताया, हंटिंग लॉयन के लिए वो उसको हंट करना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको क्या हंट करना है, कब हंट करना है, किस तरीके से हंट करना, वो इंपॉर्टेंट था। और यही हमारे साथ होना चाहिए कि कब, हाउ, व्हेन एंड कब मतलब करना है उसको, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, हर चीज का आपके पास कैलकुलेशन होना जरूरी है। कैलकुलेशन, लाइफ, कैलकुलेशन और लाइफ के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। इन दोनों का रिलेशन ऐसा है ना, ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है कि कब क्या होने वाला है मेरे लाइफ में। ऊपर वाले ने ना मोटा मोटा बनाया है, उसके बीच में तो कुछ बदलाव किया जा सकता है ना, कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्ले द गेम। It's fair means don't worry. You are lucky to have your own family ultimately. कैसी भी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ कड़ी है, उनके भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, रिसोर्स लिमिटेशंस हैं। डोंट वरी, रिस्पेक्ट देम and let them tell them that don't worry, the day will come that जितनी भी शिकायतें हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, एवरीथिंग वुड बी गॉन। यहां ये बात नहीं है, उनको ये पहले बता दो, अभी ये बात नहीं है, अभी इसकी बात चल रही थी। जब तक इसकी बात होगी तो भगवान तो मेरे को वही देगा ना, नॉलेज इंफॉर्मेशन, यू बिकम लाइक नॉलेज गुरु। अरे बीट यार, एंजॉय दैट। जब बात फिर कैश गुरु की बात होगी, मुद्रा गुरु, लक्ष्मी गुरु की बात होगी, तब फिर उसको भी बना जाएगा। लेकिन अभी दिमाग में क्या रखने का, स्ट्रेट रहने का। प्रॉब्लम ज्यादा होने लगे, आपको लग रहा है कि योर रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड एंड यू नीड फ्यू फंड्स, देन नो प्रॉब्लम्स, पूरा बाजार है, यू कुड गो एंड गिव सम योर इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस and get some financial contribution back. We give and take relation, no problem, quid pro quo, no problem, no need to worry about those parts. Okay, just but must have a straight towards your goal, must have a straight towards your goal, because it's your goal, it's your dream, ultimately why you are living, because ultimately you have only 60-70 years of where these beautiful plants, 70 साल इस प्यारे प्लैनेट में आपके हमारी जिंदगियां हैं। तो ठीक है ना, पहले भी लोग पढ़ते थे ना 25, 26, 27 साल तक, तो बड़े नहीं लेने का, किसी के सुनने का नहीं, सुनने का सिर्फ खुद की सुनने का और फैमिली की कुछ हद तक सुनने का, जहां तक वो सही डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो सेल्फ स्टडी पार्ट है, सेल्फ स्टडी यार, आपके पास एवरीथिंग इज अवेलेबल, आपके पास यू नो दैट व्हाट यू हैव नॉट, जस्ट हैव एनालिसिस, जस्ट हैव डीप एनालिसिस अबाउट दोस पार्ट। सिलेबस चिपका लो, समझो, प्रीवियस पेपर एनालाइज करो, अलग अलग शॉर्ट की बुक्स रखो, पढ़ो, उनको कंप्लीट करो। समय है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, ग्रेजुएशन अभी स्टार्ट हो रहा है यार, खत्म करो, पढ़ो, जस्ट रीड सेकंड ईयर तक। जब आपको देना 2 साल पहले, फिर आप उतना ही पढ़ो जितना आपको पढ़ना है, सिर्फ कम पढ़ो। फिर पहले जानो तो क्या है दुनिया, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सी वीकनेस है अभी। पहली बात, अमंग ऑल ऑफ यू मैनी बिलोंग्स फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, गांव के किसान भाई बच्चे हैं, दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों से। उन्होंने तो अपनी 20-25 साल की जिंदगी शहरों में देखा ही नहीं, जीने का तरीका समझा ही नहीं, बाहरी दुनिया देखा ही नहीं, कैसे दुनिया होती है, कितना बड़ा देश के अंदर क्या क्या अलग अलग संस्कृति जानता ही नहीं, उसको कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। यू आर अनेबल टू गिव इवन ऑल्सो 2,50,000, वहां भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये तो ग्रूम अप होता है, ये तो आपको समय की सोसाइटी के साथ आपका जो परिवेश होता है वहां से मिलता है। आपको वो परिवेश नहीं मिला, आपका परिवेश सिर्फ एक ही है। यहां पर कौन कहता है आप पैसा बहुत वेस्ट किया, फिर कौन कहता है? उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपने करोड़ों का एक्सपीरियंस लाखों की बुक में पढ़ करके, थोड़ा समय दे करके यदि ग्रहण किया है, पाया है, तो उसमें आपका लॉस नहीं है। जो इसको मॉनेटरी में देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म मॉनेटरी कंपनसेशन में, ये उनके लिए हो सकता है, लेकिन यू आर सीइंग इन लॉन्ग टर्म कंपनसेशन कंपनसेटरी वे, देन ऑफ कोर्स इट इज नॉट। अपने ड्रीम्स के लिए, अपने जो आपने डिसीजन लिया है, जो आप कर रहे हैं ना, उसके लिए ना गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, मस्ट नॉट हैव कंप्रोमाइज विद दैट, एटलीस्ट गिव योर बेस्ट, पूरा देने का।
डोंट कंप्रोमाइज। स्ट्रेट में एक दिमाग में रख लेने का, पागलपन रखने का, बिल्कुल से पागलपन रखने का, सोच लेने का मुझे सुननी नहीं इस मुद्दे पर, क्या सुनना है, उसको छोड़ करके कुछ और करना है करूंगा साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अंदर है वो अंदर ही रहेंगी, उसके साथ कंप्रोमाइज करके कब तक जिंदा रहोगे उतनी साल तक। जिंदा रहने का मतलब थोड़ी है बस बॉडी चल रही है, मुंह कर रही है, पैसा कमा रहे हो, हंस रहे हो, भाई हंस रहा है, हंस दिया खत्म। क्या दांत निकाल देना हंसना होता है क्या? नहीं ना, हंस रहे हो अंदर रो रहा है। होता है ना, आप में से बहुत से होता है। हमारी बहनों के साथ क्या होता है, जब बगल वाली आंटी बहुत परेशान करती है, कुछ न कुछ टोन बोलती रहती है, लेकिन फिर भी जब मम्मी के सामने आती है, नमस्ते आंटी बोलती है, आप लोग भी नहीं बोलती, तो वही वाला नमस्ते आंटी की चेहरा की जो मुस्कान है अंदर, अरे आंटी क्या बताऊं, मिल जाती है आंटी तो मैं क्या करता। या आपको जो ताने मारते हैं उनको बारे में जब आप सोचते होंगे, सोचो भी मत, सच में करो, सच में स्माइल करो। उनको जितना मौका दिया उसके हिसाब से वो सोचते हैं। ये उनका परिवेश है, तुम्हारा परिवेश इन लाखों किताबों के बीच में था। यू हैव सच ह्यूमंगस थिंग्स टू नो, ऑलरेडी यू न्यू। सच इतना पढ़ने के बाद, इतना सोचने के बाद आप अभी वैसी हरकत करो तो फिर क्या है, फिर क्या है, फिर इधर भी इन्वेस्ट भी, वो तो वेस्ट हो गया ना टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। फॉर सेल्फ स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां भी बैठो, जैसे भी बैठो, पहली बात अपनी जगह बेस्ट होनी जरूरी है, सोच होनी जरूरी है, पॉजिटिव अप्रोच रखना जरूरी है, और मैंने बोला कंटिन्यूटी बना के रखना जरूरी है। वो 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो एफर्ट करता है, वो 1.5 साल का वो लोग सिलेबस बनाता है, 1.5 साल कौन कौन सा लेक्चर देना है उस पर इन्वेस्ट करता है। अरे आप अपने को दे रहे हो ना, ये जिम कर लो कि मैं अपने को दे रहा हूं 2.5 लाख रुपए, आज वो मेरे को कैश नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा 2 साल बाद, ज्यूम कर लो आई एम माई ट्यूटर। अच्छा मैं खुद का ट्यूटर हो गया, मैं खुद का स्टूडेंट हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है, एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। देन स्टार्ट हंटिंग योर स्मॉल टारगेट। कभी कभी लेट इट गो, जाने दो। कभी कभी शिकार को शिकार चला जाए ना तो जाने दो ना, देख करके। तो उसका यह मतलब नहीं है कि शिकारी क्या है, वीक है। नहीं नहीं, उनकी सोच है ना, तुमको मालूम है, जाने दिया तो जा रहा है ये। Because you are waiting for मजबूत शिकारी के लिए, उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा कि नहीं? सो इन सेल्फ स्टडी पार्ट वेल आई गो थ्रू जो सिलेबस है और अपना जो मटेरियल्स है, क्या क्या रिफर करने हैं, मेरे टीसीआर हिस्ट्री सर्कल्स में वो उपलब्ध है, आपको वो इजीली उपलब्ध हो जाएंगे यूट्यूब में। इट्स फॉर ऑल ऑफ यू, गो थ्रू दैट, लिसन वेरी केयरफुल। यदि कोई भी डाउट हो आप वहीं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, इसमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे जब अपलोड होगा। सो वेल, फॉर ऑल ऑफ यू गुड लक। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर कंक्लूडिंग रिमार्क, एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डिसीजन लेने में थोड़ा सा सक्षम महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि मैं एग्जाम जैसे आने वाले हैं, कभी कभी लाइफ में होता है कि हम इस एग्जाम को दें या ना दें, जब कभी ऐसे लगे ना, खुद से पूछो, किसी के दबाव में आकर के सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने बोला कभी कभी क्या होता है, शिकार को जाने देना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि मेरा जो शिकार है मुझे हंट करना है, बड़े को हंट करना है, थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब लॉजिकली ये है कि इफ यू थिंक सम वीकनेस इज देयर, इफ यू क्लियर सम 1 स्टेज 2 स्टेज, बिकॉज़ अल्टीमेटली योर फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल ड्रीम इज व्हाट, टू क्लियर फाइनल एग्जाम ना। तो वेल, थिंक rational, take decision according to that, and those are appearing, those are decided to hunt down those, hunting it, then okay, best of luck for that. And most important thing is that please don't compare yourself with others. If you are from दूर दराज झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, दूर दराज क्षेत्र से भी वीडियोस देख रहे हो या पढ़ रहे हो ना, अरे कंपेयर नहीं करने का। आप लोग जितने भी स्ट्रांग हो ना, ये बड़े बड़े वहां जो बच्चे अच्छा खासा फैमिली में पैसा बर्बाद कर रहा है, पेमेंट में कर रहा है, अरे दे आर गुड ऑल्सो, बट ओके, तुम बहुत बेस्ट हो, आप लोग बहुत बेस्ट हो, क्योंकि आप लोग कहाँ हो, वो लोग कहाँ है। थिंक इट इन द वे, डोंट कंपेयर विद योरसेल्फ। सेम वे वो भी नहीं वहां जा पा रहे, उनको तो साल क्या, जिंदगी में ना छुट्टियां लेनी पड़ती है ट्रिप में जाने के लिए, गांव में, रूरल एक आ गया टूरिस्ट,
हॉटस्पॉट, ही नीड हॉटस्पॉट। उनको कहाँ जाना पड़ता है, छुट्टियां लेनी पड़ती है उनको। साथ में किसी को यदि रिझाना होता है तो वहां अपने सहारों पे नहीं घुमाते, आप क्या ही जाते ना। सो सच लकी पर्सन यू ऑल हैव, सो ग्रेट तंबो ऑल ऑफ यू, एंड हैव अ पॉजिटिव अप्रोच एंड गुड लक। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।